काम कर भी नहीं कर रहे हो लॉट। श्वेताब गैंगवार, इनके यूट्यूब पर ऑलरेडी 2 से 3 बहुत ही सक्सेसफुल चैनल्स हैं जहां पर वो अपना विजडम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इन्होंने जब अपना बुक लिखा द रूडेस्ट बुक एवर, वो इंडिया का नेशनल बेस्ट सेलर बन गया। और वो बुक जब मैंने पढ़ा तो मैं उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उनकी प्रैक्टिकलिटी से हैरान हो गया। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में उन्होंने लॉजिकली सब कुछ एक्सप्लेन किया है, क्या प्रॉब्लम्स हमें अपने पर्सनल लाइफ में आता है और सोसाइटी के थ्रू हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मिलते हैं, और उनका जो पॉइंट्स है उसको समझकर हम कैसे अपने क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने रीजनिंग को बढ़ा सकते हैं, अपने लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं और अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। बुक के पहले चैप्टर में उन्होंने बताया है कि व्हाट टू थिंक और हाउ टू थिंक के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों को समझकर हम अपने लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। जब भी कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो इस बच्चे से जितने लोगों का लाइफ जुड़ा हुआ है उसी वक्त उन सभी लोगों का एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाता है इस बच्चे से कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये डिसीजंस लेगा, और वो डिसीजंस अच्छे हैं या फिर बुरे हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे का क्या वैल्यू होगा फैमिली में और सोसाइटी में। यानी हमारे डिसीजन हमारे खुद के लाइफ को और हमारे फैमिली और सोसाइटी के लाइफ को बहुत ही बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं। हमारे फैसले जब हमारे ज़िंदगी को, हमारे फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी को और हमारे सोसाइटी के ज़िंदगी को बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं तो हमें सही फैसला लेना आना चाहिए, और वो सही फैसला लेने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन कोई बच्चा जब जन्म लिया तो उसको सीखना तो नहीं आता, उसको बस एब्जॉर्व करना आता है। तो वो एब्जॉर्व करता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उस बच्चे के हर एक एक्शन के ऊपर। और थोड़ा जब और बड़ा होता है वो घर से निकलता है तो अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे सीखता है। लेकिन ये सारे लोग उसको सिखाते हैं व्हाट टू थिंक, कि तुम्हें सोचना क्या है। जबकि श्वेताब गैंगवार सर की तरफ से उनका कहना है कि हमें व्हाट टू थिंक के बजाय हाउ टू थिंक पता होना चाहिए, कि हमें क्या सोचना है ये पता होने के बजाय कैसे सोचना है ये पता होना चाहिए। इस व्हाट टू थिंक माइंडसेट के साथ हम दुनिया को डील नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। हमेशा हमें अलग इंसान मिलेंगे, अलग थिंकिंग मिलेगा और अलग तरह का चीज़ देखने को मिलेगा। किसी ने हमें बता दिया, सिर्फ अपना नज़रिया हमें दे दिया और उस नज़रिए से वो हमें कह रहा है कि आप दुनिया को देखिए, तो हम कभी भी सही तरीके से सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा होगा कि सामने वाला कितना बेवकूफ़ है, लेकिन कोई भी बेवकूफ़ पैदा नहीं होता, वो चूज़ करता है बेवकूफ़ बने रहने का, क्योंकि उसको ये सिखाया ही नहीं गया कि सोचते कैसे हैं। अब ये इंसान जब अपनी लाइफ में कोई नया प्रॉब्लम फेस करता है तो उसके पास उस प्रॉब्लम को समझने के लिए सिर्फ एक ही नज़रिया होता है, वो नज़रिया जो उसको उसके पेरेंट्स ने दिया था। उसी नज़रिए से वो उस चीज़ को देखने का और समझने का कोशिश करता है, और जब वो देखता है कि उसने जो नज़रिया अप्लाई किया था वो चीज़ वैसा नहीं है तो फिर वो दोबारा अपने उसी पॉइंट पर चला जाता है जो उसके पेरेंट्स ने बताया था, जो उनके पेरेंट्स के थिंकिंग को और मजबूत बनाता है। इसने जो पास्ट में सीखा है सिर्फ उसी पर ये बार बार वापस जाता है, क्योंकि इसने एक नज़रिए पर ही अपने आप को फिक्स रखा। इसने और नज़रिया सीखने पर कभी मेहनत किया ही नहीं, क्योंकि इसको हमेशा यही सिखाया गया व्हाट टू थिंक। हाउ टू थिंक इसने कभी सीखा ही नहीं। अगर इसने हाउ टू थिंक सीखा होता तो ये और नज़रिए चेकआउट करता कि एक पर्टिकुलर चीज़ को मैं और किन किन नज़रियों से देख सकता हूँ। एज एन एग्जाम्पल, जब एक बच्चा जन्म लेता है एक सोसाइटी में जहाँ पर सारे लोग सिमिलर थिंकिंग वाले हैं तो इसको बड़े होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही नज़रिया मिलता है किसी भी चीज़ को देखने का और समझने का, और ये उस नज़रिए को लेकर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो नज़रिया इसके माइंड में फिक्स होता जाता है कि यही हकीकत है, इस हकीकत से परे कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ये कुएं का मेंढक बन रहा होता है। और इस लड़के ने अपने सिमिलर माइंडसेट वाले सोसाइटी के लोगों से जो सीखा है, अगर टाइम के साथ उसको वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो इसके माइंड में इतने अच्छे से फिक्स हो जाएगा कि ये उसके लिए जीने मरने को तैयार हो जाएगा। मैं रिलीजन का बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि एक इंसान जिसने क्या सोचना है ये सीखा है और एक इंसान जिसने कैसे सोचना है ये सीखा है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये इंसान हमेशा उन आइडियाज़ और उन लोगों के साथ रहना चाहता है जो इसके तरह हैं, जो इसकी तरह सोचते हैं, और ये कभी भी अपने आइडियाज़ पर और उन लोगों के आइडियाज़ पर कभी भी सवाल नहीं उठाता।
ये इंसान हमेशा क्वेश्चन करता है और फ़िल्टर करता है अपने आइडियाज़ को जो इसको इसकी सोसाइटी ने दिया है, और ये हर उस आइडिया को छोड़ने के लिए तैयार रहता है जो सच नहीं है। इस इंसान के सामने जब कुछ ऐसा आता है जिसको ये पहले से नहीं जानता है या फिर जिस पर ये बिलीव नहीं करता है, तो ये उससे डर जाता है। उसको जानने के बजाय उससे डर जाता है और पहले ये जिन चीज़ों पर बिलीव कर रहा था ये वापस उन्हीं पर बिलीव करने लगता है। और ये इंसान इसके सामने जब कोई नया चीज़ आता है तो ये एक्साइटेड होता है, ये उसके बारे में जानना चाहता है, ये उसके बारे में जानकारी लेता है और सीखता है, क्योंकि हमेशा हाउ टू थिंक का इसका एटीट्यूड रहा है। तो ये किसी भी नए और अनजान चीज़ को देखकर क्यूरियस हो जाता है, क्यूरियोसिटी इसका बाहर आता है। ये इंसान हमेशा अपने लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए दूसरों से सॉल्यूशन मांगता है, लेकिन ये इंसान सॉल्यूशन मांगने के बजाय सॉल्यूशन खुद ढूंढता है, जिसके लिए ये बहुत सारे बुक्स पढ़ता है, बहुत सारे वीडियोस देखता है ऑनलाइन और बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करता है उसे एक प्रॉब्लम के बारे में, ताकि ये सॉल्यूशन निकाल सके। और किसी भी प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। किसी एक प्रॉब्लम को देखने का अलग अलग नज़रिया पता होना चाहिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सही से समझ पाएँ। अब यहाँ पर मैं अपनी तरफ से आपको जो सजेशन देना चाहूँगा वो ये है कि आप ये भूल जाइए कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया, आप ये भूल जाइए कि आपकी सोसाइटी ने आपको क्या सिखाया। आज आप कॉन्शियस हैं, आपको समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर, तो अब आप बुक्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बुक्स आपको पर्सपेक्टिव देंगे, ये आपको नज़रिया देंगे किसी भी एक प्रॉब्लम को देखने का। आप एक प्रॉब्लम को अगर एक बड़े सक्सेसफुल इंसान के नज़रिए से देख रहे हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही वो इंसान सक्सेसफुल बना है। और आप अपने नज़रिए से, आप जहाँ पर हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने नज़रिए से देखेंगे तो शायद हो सकता है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाएँ और आप आगे ना बढ़ पाएँ। और दूसरा, आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि पर्सपेक्टिव से आपको नज़रिया तो पता चल जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो थिंकिंग आपका ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, आपके पेरेंट्स से और आपके सराउंडिंग से लिए हुए सीख के ज़रिए, अब उसको अगर आपको सही करना तो आपको देखना पड़ेगा। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने थिंकिंग को खुद देख पाते हैं। सो बुक्स पढ़िए और मेडिटेशन करिए। अब अगर आपको मेडिटेशन में करने में शर्म आता है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी देखने के लिए